तो बेसिकली हम चैप्टर 16 में पढ़ रहे थे, जिसमें हम देख रहे थे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। तो सबसे पहला फॉर्मूला जो हमारे पास में था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये फॉर्मूले एकदम पूरा याद होना चाहिए। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, V से डिनोट करते हैं, और ये निकला था W/Q। अब हमें ये समझना है यहाँ पे कि ये जो W है वो क्या है, बेसिकली वर्क डन है। इसलिए हमने लाइव क्लास में ही आपको 5 बार लिखवा के सारे फॉर्मूले याद करवा दिए, और इस बार रिजल्ट अच्छा आएगा क्योंकि लाइव क्लास में जितनी चीज़ें हैं वो आपको यहाँ पर सब कंप्लीट करा दिया जा रहा है। और ये हो गया चार्ज, ये हो गया आपका कूलॉम में, और ये आपका हो गया जूल में। ठीक है ना, ये तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का हो गया। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम बहुत सारी चीज़ें निकाल सकते हैं। लेट बी सपोज हमें वर्क निकालना हो, तो वर्क का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सिंपली V × Q। ये मल्टीप्लाई कर देंगे। कई बार Q को कैपिटल में लिखते हैं, कई बार Q को स्मॉल में लिखते हैं, ये ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। ठीक है, अच्छा, और क्या क्या फॉर्मूला हमने यहाँ पर पढ़ा है, क्या क्या चीज़ें हमने सीखी है यहाँ पे। तो हम एक कैपेसिटर के बारे में यदि जानना चाहते हैं, कैपेसिटर से पहले नॉर्मल ये समझिए कि अगर हमें मान के चलिए कि कोई चार्ज दिया हुआ है ना, तो हम लगाते हैं V = KQ/R, ये फॉर्मूला लगाते हैं। ये फॉर्मूला कहाँ अप्लीकेबल होता है, ये जैसे मान के चलिए, लेट बी सपोज हमेशा बोलते हैं कि इस डिस्टेंस पे P एक पॉइंट है, यहाँ पर चार्ज Q है ना, इसके बाद इसका डिस्टेंस दे रखा है, R दे रखा है। तो ऐसे कंडीशन में फिर हम लोग इसको निकालते हैं। K के बारे में आप सभी जानते क्या होता है, 1/4πε0। ये K होता है, इसके डायरेक्ट वैल्यू होता है 9 × 10⁹ इसको याद रखिएगा। सीधा इसको हम अप्लाई करेंगे यहाँ पे। अब ये जो यहाँ पर V दिख रहा है हमें, ये क्या है, ये है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या बोलते हैं इसको, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं। लेकिन अगर आपसे पोटेंशियल एनर्जी पूछेगा, क्या पूछेगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ना पूछ के पोटेंशियल एनर्जी पूछेगा, तो हमेशा एनर्जी भी ऐसा है कि सिंगल चार्ज का नहीं निकलता, हमेशा एक सिस्टम का निकलता है। तो जैसे अगर सिस्टम का निकालना चाहे तो बोलेंगे U = KQ1Q2/R, इस तरीके से निकलता है। जैसे इस पर सवाल पूछता है, जैसे मान के चलिए इस तरह से रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल है, ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया। तो कैसे निकालेंगे, एक बार A और B का निकालेंगे, फिर B और C का निकालेंगे, फिर A और C का निकाल के उसको ऐड कर देंगे। बाकी डिटेल हमारे कोर्स में ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। जिन लोगों ने नहीं लिया है तो परचेज करके पढ़ सकते हैं। और बाकी लाइव क्लास में तो हमने इसको याद करवा ही दिया है इसका। ठीक है ना, अच्छा, अब यहाँ पर देखिए, अगर इन दोनों में सिस्टमेटिक तरीके से देखेंगे तो यहाँ पर क्या है कि U और V के केस में केवल एक Q का फर्क है। यानी हम ये भी कह सकते हैं कि अगर हमें V निकालना हो तो हम सिंपली क्या लिखेंगे, V = U/Q कर देंगे। Q बेसिकली टेस्ट चार्ज होता है, तो एक चार्ज यहाँ पर हट जाता है। ठीक है, अब इसके अलावा जो है, अगर हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट कैपेसिटर की बात करते हैं। कैपेसिटर क्या होता है, कैपेसिटर क्या होता है, तो कैपेसिटर कुछ इस तरीके का प्लेट होता है, इस तरीके का, इस तरीके का, ये प्लेट हो गया। इसी को सिंबॉलिक रूप में नॉर्मल इसको ऐसे डिनोट करते हैं। ये क्या करता है, एनर्जी स्टोर करने का काम करता है। क्या करता है, एनर्जी स्टोर करता है। तो जो एनर्जी स्टोर करता है, उससे पहले हमें ये समझना होगा इसका एक कैपेसिटेंस होता है। तो क्या होता है, कैपेसिटेंस होता है, जिसको C से डिनोट करते हैं। और बाकी इन दोनों प्लेट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होता है। क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है, जिसको आप नॉर्मल पोटेंशियल भी बोल सकते हैं। इसको हम लोग V से डिनोट करते हैं। ठीक है ना, तो अगर आपसे यहाँ पर कितना एनर्जी स्टोर किया गया ये पूछेगा, अगर पूछेगा कि इसमें कितनी एनर्जी स्टोर किया गया है, तो एनर्जी स्टोर का फॉर्मूला होता है U = ½ CV²। ये फार्मूला लगाइए और यहाँ से आप निकाल सकते हैं। कई बार क्या करता है, इस कैपेसिटर के अंदर कोई ना कोई मटेरियल डाल देता है, जिसको डाइलेक्ट्रिक स्लैब हम लोग बोलते हैं। अब मान के चलिए कोई मटेरियल आपको यहाँ पर दे दिया, पुट कर दिया, तो उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आपको दे देगा। अब ये सब चीज़ें अटपटी लग रही होगी जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है, जिन लोगों ने पढ़ा उनको समझ में आएगा। तो लेट बी सपोज कि इसके अंदर कोई मटेरियल K डाल दिया गया है। तो जब K डाल दिया जाएगा, इस तरीके से मान के चलिए ये कैपेसिटर है, इसके अंदर कोई मटेरियल K डाल दिया गया है। तो अब इस केस में इसका जो इस मीडियम का एक नया मीडियम हो गया, इस मीडियम का निकालेंगे तो पुराने वाले को अगर V0 मान के चलिए, इसको V0 अगर बोल दूं मैं, और इसको अगर C0 बोल दूं,
ठीक है, तो ये वी नॉट बाई के हो जाएगा। और अगर इसका मुझे कैपेसिटेंस निकालना होगा सी एम इज इक्वल टू, तो नॉर्मली इसको क्या कर दूंगा मैं, मल्टीप्लाई कर दूंगा, यानी के सी नॉट आ जाएगा। ये अगर कोई अंदर मटेरियल देगा तब हम ये करेंगे कैपेसिटर या कैपेसिटेंस के केस में, इस बात का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, कि ये चीजें गई है, ये ऐसे ऐसे गया है। अच्छा, और आगे हम बात करते हैं यहाँ पे, तो कैपेसिटर के केस में ही एक और फार्मूला यहाँ पर हम देख रहे हैं, एक होता है कि C इज इक्वल टू होता है साइलन नॉट A अपॉन डी। ये फार्मूला भी लगता है, कब लगता है कि देखिए अगर कोई प्लेट आप लेते हैं इस तरीके से मान के लिए प्लेट लिए, तो इस प्लेट का एरिया होगा A और इसके बीच का डिस्टेंस होगा D, और ये किससे कनेक्ट होगा, बैटरी से कनेक्ट होगा, इस तरह से कनेक्ट होगा। तो इस तरह से ये वाला फार्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे, ये वाला, इस फार्मूले को लगा देंगे यहाँ पर, C का फार्मूला लग जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अच्छा, और क्या चीज यहाँ पर लग सकता है कैपेसिटर केस में, तो कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन चलता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन है कि सीरीज कॉम्बिनेशन है। उससे पहले एक और रिलेशन, किसी भी कैपेसिटर का एक रिलेशन होता है, Q इज इक्वल टू, Q मतलब चार्ज, इसके बीच में चार्ज, T नॉट V नॉट। ये क्या होता है, तो बेसिकली ये आपका चार्ज हो गया, कैपेसिटर में कितना चार्ज है, ये आपका क्या हो गया, कैपेसिटेंस हो गया, और ये क्या हो गया आपका, ये आपका पोटेंशियल हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस कहिए या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहिए। तो यहां से भी चीजों को कंबाइन कर सकते हैं। अब कैपेसिटर केस में क्या होता है, कैपेसिटर को दो तरीके से कंबाइन किया जाता है। एक कॉम्बिनेशन जो होते हैं इसको बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। क्या बोलते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन इसको बोलते हैं। तो सीरीज कॉम्बिनेशन की केस में क्या होता है कि जैसे मान चलिए इस तरह से कैपेसिटर है, ये हो गया C1, ये हो गया C2 और ये हो गया C3। इसका एक रिजल्टेंट हम लोग निकालते हैं। इसका रिजल्टेंट इस तरीके से अगर निकालेंगे और इसको अगर हम बोलेंगे C1 2 3, तो अब इसको ऐसा निकालेंगे 1/C1 2 3 इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ये रेजिस्टेंस का उल्टा चलता है। ठीक है, ये निकल गया सीरीज कॉम्बिनेशन में। लेकिन अगर हम लोग नेक्स्ट कॉम्बिनेशन आते हैं जिसको हम कहते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन के केस में अब इसका पिक्चर ऐसा बन जाता है इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से ये C1, ये C2 और ये C3, इसका एक रिजल्टेंट बनेगा इस तरीके का, इसको बोलेंगे C1 2 3, और ये निकाल देंगे C1 2 3 इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3, इस तरीके से निकाल देंगे। ठीक है, तो यहां पर सीरीज कॉम्बिनेशन पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमने डील कर दिया आपको, इस तरीके से आएगा यहाँ पे। दूसरी बात, कई बार सवालों में उलझाने के लिए इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन लिया था। अगर देखिए प्रोटॉन के बारे में अक्सर बोलेगा, प्रोटॉन के बारे में, तो प्रोटॉन को P से डिनोट करते हैं, लेकिन इसको हम लोग E से भी डिनोट करते हैं, और यही इसका चार्ज होता है, और होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। अगर हम मास ऑफ प्रोटॉन की बात करते हैं तो 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस 27 kg। ये याद रखिएगा, इसको ध्यान रखिएगा, इसकी हेल्प से हम लोग निकालेंगे। तो जैसे कि अभी एक सवाल आपके बुक में दिया गया है, तो सवाल में क्या दिया गया कि देखिए ये वाला दो प्लेट है इस तरीके से, ये प्लेट A है और ये प्लेट B है। एक प्रोटॉन है जो इस वाले प्लेट से, मैं P बोल देता हूँ आपके समझाने के लिए, यहाँ से यहाँ पर आया है। ठीक है, तो देखिए यहाँ तो रेस्ट में था, यहाँ तो रेस्ट में था, और यहाँ तो रेस्ट में नहीं है। तो अगर यहाँ पर हम बोलेंगे तो इसकी वेलोसिटी 0, बट इसकी वेलोसिटी यहाँ पर v मान लेते हैं, इसकी वेलोसिटी यहाँ पर v है। यहाँ पर मास हमें मालूम है, तो ये कैसे निकलेगा बेसिकली, तो आपको कुछ गिवन होगा। क्या क्या गिवन दे देगा, तो देखिए आपको v गिवन रहेगा, v गिवन दे देगा, मास गिवन है क्योंकि आप सभी जानते हैं मास यही होता है, चार्ज भी गिवन है, चार्ज भी क्या है, गिवन है। ये तीन चीजें गिवन है ना, चार्ज भी गिवन है। इन तीनों की हेल्प से बेसिकली हम लोग क्या पता करेंगे, वर्क निकाल लेंगे, W निकाल लेंगे। और W के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, तो ही V इज इक्वल टू W/Q लगाएंगे। तो V इज इक्वल टू W और नीचे Q की जगह E लिख देंगे जो चार्ज होता है। तो W इज इक्वल टू आ गया V इंटू E। ठीक है ना, ये हमें मिल गया यहाँ से। ठीक है, और जब ये मिल गया
अब अगर सवाल में बोलता है कि इसकी वेलोसिटी कितनी है तो सिंपली लगाइए डब्ल्यू थ्योरम, जो चैप्टर 6 में हमने आपको पढ़ाया, जो यूट्यूब पर फ्री में अवेलेबल है। तो हमने क्या पढ़ाया था आपको डब्ल्यू थ्योरम में कि वर्क इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब यहाँ से फॉर्मूला पुट करके आप इसका आंसर बता सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी हो गया हाफ mv²। एक लास्ट फॉर्मूला हम आपको बता देते हैं, रिमाइंड करा देते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच में क्या रिलेशन होता है। तो ये होता है इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन डी बोलिए या आर बोलिए, डिस्टेंस होता है। इसी फॉर्मूले को हम ऐसा भी लिख सकते हैं E इज इक्वल टू V2 माइनस V1 अपॉन डी। ये सारे फॉर्मूले रट जाने चाहिए, ठीक है। हालांकि लाइव क्लास में तो हम देखिए आपके एक नए तरीके से बताते हैं, फार्मूले को 5 बार याद करवा देते हैं, आपसे पूछते हैं समझ में आया कि नहीं आया। तो इससे क्या होता है, ये चीज़ करने में 2-2 घंटे आपको घर पे लग जाता है, पर लाइव क्लास में क्या है 1 घंटे के अंदर सारा काम हो जाता है। तो टाइम कम है ना, और बढ़िया नंबर लाना है, और है फिजिक्स, कोई ऐसा सब्जेक्ट तो है नहीं कि रट लेंगे। तो इसीलिए सही गाइडेंस में पढ़ना जरूरी है। इसलिए हम सभी विद्यार्थियों को कहते हैं लाइव में जरूर आइए, है ना। रिकॉर्डेड वाले से क्या काम चलेगा, लाइव में डायरेक्ट आप पूछ सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं। तो लाइव आना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो ये आपका हो गया इस तरह से। अब इसी चीज को अगर हम नॉर्मल लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, अगर E निकालेंगे तो ये हो गया dV/dr, यानी कि हम बोल सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। तो ऐसे करके ये सारे फॉर्मूले आपको याद रखने के साथ साथ हर फॉर्मूले पर 2-3 सवाल सॉल्व करना है। उसके बाद कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है, इनके थ्योरी भी कंप्लीट करना है। और ऐसे जब फिजिक्स के सारे चैप्टर के साथ आप ऐसा करेंगे तो आप देखेंगे मैजिक हो जाएगा, जादू हो जाएगा। जिसको फिजिक्स नहीं समझ में आ रहा तो उसको फिजिक्स समझ में आने लगता है, सवाल सोल्व होने लगता है, और कब आपका मार्क्स 80 से क्रॉस कर जाता है आपको पता ही नहीं चलता। और अक्सर मेरे बैचेज में ऐसा होता है। अब टाइम ही कितना बचा है, फरवरी, मार्च, 2 महीने। लेकिन इस 2 महीने में अगर कोई ठान ले, इस 2 महीने में ठान ले करना है तो मजा आ जाएगा, ठीक है। आपने क्या लिखा, सर मुझे बहुत खुशी हो रही है, इतना सारा आज याद हो गया, थैंक यू सर। तो क्लास, लाइव क्लास लेने का ही तो फायदा है, ये सारा फॉर्मूला आपको याद हो गया। रिमाइंड भी करवाते रहते हैं, बताते भी रहते हैं, पूछते भी रहते हैं। अच्छा मार्क्स कब आएगा, जब फॉर्मूला याद होगा, और फॉर्मूला याद होने के साथ साथ उसका एप्लीकेशन मालूम होगा कि हाँ जी ये वाला यहाँ पर लगा सकते हैं। और इस बार मुझे रिजल्ट चाहिए, इस बार मुझे सभी विद्यार्थियों का 80 से ऊपर चाहिए फिजिक्स में मार्क्स। 89 तक तो हाईएस्ट गया है मेरे बैच में, अब मुझे 89 से ऊपर फिजिक्स में मार्क्स चाहिए। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग ये नहीं देखेंगे कि खाली 2 महीना है, आप ये देखेंगे कि 2 महीने में सर ने जो कहा बस खाली मुझे फॉलो करते चलिए, मैं आपका ड्राइवर हूँ, बस फॉलो करते चलिए। बहुत बच्चे मुझे कहते हैं कि सर आप फ्री कर दीजिए, फ्री क्यों नहीं करते हैं। तो मैं कहता हूं कि देखिए हर चीज की एक क्वालिटी होती है, और क्वालिटी मेंटेन करने के लिए हमें पैसा लगता है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं, जैसे मैंने चश्मा पहन रखा है, मैंने लास्ट कल गया था मैं अपने आई चेकअप के लिए। तो आई चेकअप के लिए गया तो वहां पर जो है हमारी जो चश्मे का पावर है थोड़ा चेंज हो गया, तो हमने नया चश्मा ऑर्डर किया। अब नया चश्मा ऑर्डर किया तो आपको जान के हैरानी होगी, हालांकि कोई बड़ी बात नहीं है, मेरा टोटल बजट जो है मतलब 7,000 का बना, वो मतलब मेरा चश्मा 7,000 का बना। तो अब मैं वहाँ पर देखिए, वहाँ पर अगर मेरे पास ऑप्शन ये भी थे कि आपको 1250 रुपये में ही एक चश्मा बन जाएगा, ऑप्शन था मेरे पास, लेकिन मैंने वो नहीं किया। मैंने कहा नहीं, मेरे हिसाब से मुझे क्वालिटी चाहिए, और क्वालिटी के लिए जब कोई अच्छा मटेरियल हमें देगा तो हमें पे करना पड़ेगा, इसलिए हमने 7,000 रुपये का चश्मा ऑर्डर कर दिया। अब वो मुंबई से बन के आ जाएगा, स्पेशल ऑर्डर पर गया है। तो वैसे ही अगर आप लाइव क्लास ज्वाइन करेंगे, जो पैसा हम आपसे लेते हैं, या जो हमारा पेड कोर्स लेंगे जो लेते हैं, वो तो मिनिमम ले रहे हैं। क्यों ले रहे हैं, ताकि हम भी अपनी चीज़ों को मेंटेन कर पाएँ, हमें भी मेंटेन करना होता है। तो अभी इन 2 महीनों में ये सब तो सोचना ही नहीं है, जिंदगी की बात है, ये जिंदगी की बात है। और मुझे लगता है कि आपकी ज़िंदगी बड़ी कीमती है, अभी तो पूरे जीवन की बात है आपके पास। ये हजार बाजार के चक्कर में पड़ना नहीं है, ये सब तो छोटी मोटी चीज़ें हैं। पता नहीं आप कितना लाखों करोड़ों रुपया कमाएंगे पूरे जीवन में अगर आज आप अपना बदल लेंगे। कई लोग कहते हैं कि टाइम ट्रेवलिंग मशीन होता तो अच्छा होता, मैं कहता हूँ अच्छा है, नहीं है। वर्तमान ही आपका टाइम ट्रेवलिंग मशीन है। अगर आपने प्रेजेंट को सही कर दिया तो फ्यूचर अपने आप सही हो जाएगा। ये जो आपके हाथ में अभी समय है ना, यही आपका टाइम ट्रेवलिंग मशीन है। इस प्रेजेंट में जितना जान डालना है डाल दो, आपकी मेहनत आपकी फ्यूल है।
आप जितना मेहनत करोगे उतना ज़्यादा इस इंजन में, इस मशीन में फ्यूल डाला जाएगा और उतना ही पिकअप में आप फ्यूचर में अच्छा कर पाओगे। तो कभी भी ऊपर वाला उत्तर के आपके पास नहीं आएगा, कर्म तो खुद करना होगा और मेहनत करना होगा। तो इसी के साथ आज इसको हम बाइंड अप करेंगे। उम्मीद करेंगे कि आप डीमोटिवेट ना होकर इस 2 महीनों को सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे और अपने लाइफ में वो बदलाव लाएंगे जो मार्कशीट लाइफ टाइम आपके पास रहेगा। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट। मिलेंगे नए कंटेंट, नए अपडेट के साथ में। तब तक ऐसे ही पढ़ाई करते रहिए, मेहनत कीजिए। कोई डाउट होता है तो हमसे संपर्क कीजिए।